वेंटिलेशन क्या होता है ये तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई थिंक आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन की। तो मेनली दो तरीके का वेंटिलेशन होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जिसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहते हैं। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, ये एकदम सिंपलेस्ट सिस्टम होता है वेंटिलेशन का, जो कि घरों में, स्कूल्स में और ऑफिसेस में हमें देखने को मिलता है। अब इसके लिए जो है कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विंड, डिफ्यूज़न एंड इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अब विंड कैसे रोल प्ले करती है? तो विंड जो है रूम में एक एक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। अब अगर हमें आइडियल वेंटिलेशन चाहिए है तो जो हमारे रूम का डोर है और जो विंडो है उनको शुड बी फेस ईच अदर, एक दूसरे के साइड होना चाहिए, और इसी को कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है विंडो और ये है डोर, इन दोनों को एकदम सामने होना चाहिए, तभी अच्छे से वेंटिलेशन हो पाएगा। अब देखो, अगर बैक टू बैक हाउस कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो ये जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इसीलिए बैक टू बैक हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउ होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए तो। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो एयर जो है वो स्मॉल छोटे छोटे ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो पास करती है डिफ्यूज़न में, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होती है, और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए तो ये इनसफिशिएंट भी है। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर की, मतलब टेम्परेचर जो है वो इनइक्वल कर दो। तो एयर जो है वो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी ही फ्लो करती है, और जब ये स्लाइटली हीटेड होती है तो ये राइज होती है और रूम्स में जो ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से एस्केप कर जाती है, और बाहर जो कूलर और डेंस एयर है वो रूम के अंदर एंटर कर जाती है विंडोज़ के थ्रू या फिर कोई भी इनलेट्स के थ्रू जो है अंदर एंटर कर जाती है। ये तो हो गया हमारा नेचुरल वेंटिलेशन, मतलब विंड, डिफ्यूज़न, इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स अगर सही से काम कर रहे हैं तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपरली होगा। नेचुरल वेंटिलेशन का बेनिफिट ये है कि ये चीप और नेचुरल है, दोनों ही चीज़ें अच्छी है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि ये जो इनकमिंग एयर है इसकी वेलोसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इन सब फैक्टर्स को रेगुलेट नहीं कर पाता है, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल वेंटिलेशन की। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम देखते हैं सबसे पहले एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये यूजुअली जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एग्जॉस्ट फैंस को वॉल्स पे हमेशा हाई पोजीशन पे लगाया जाता है, मतलब ऊपर की साइड लगाया जाता है हाइट पर, और इससे क्या होता है, जो एयर एग्जॉस्ट होती है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, तो अंदर जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे बाहर की जो फ्रेश एयर है वो विंडोज़ और डोर्स के थ्रू हमारे रूम के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा